हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन दबाइए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी। तो हमको बस ये देखना है कि ये प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी स्टेट क्या करता है और इसका यूज़ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन एन ऑप्टिमल सीक्वेंस ऑफ डिसीजंस और चॉइसेस ईच सब्सिक्वेंस मस्ट ऑल्सो बी ऑप्टिमल। मतलब जब भी हम एक ऑप्टिमल प्रॉब्लम की बात करते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो उसके जो भी हम जैसे डिवाइड एंड कॉन्कर अगर देख रहे हैं तो जो भी उसके सब पार्ट्स रहते हैं वो भी ऑप्टिमल रहने चाहिए। ये बोलना है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी का। पर इसमें एक लिमिटेशन क्या होता है कि ऑल्दो दिस प्रिंसिपल मे अपीयर ऑब्वियस, इट डज नॉट अप्लाई टू एवरी प्रॉब्लम वी माइट एनकाउंटर। हर एक प्रॉब्लम में प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी हम यूज नहीं कर सकते हैं। When the principle of optimality does not apply, it will probably not be possible to attack the problem in question using dynamic programming. This is the case, for instance, when a problem concerns the optimal use of limited resources. अब ये लिमिटेशन कब आ सकता है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी का कि जब हमारे पास में शेयर्ड रिसोर्सेस है या फिर लिमिटेड रिसोर्सेस है तो हर एक सब इंस्टेंस भी ऑप्टिमल नहीं हो सकता है क्योंकि सब एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट है। तो एक थोड़ा कम यूज़ कर सकता है, एक थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर सकता है फॉर अ बेटर और बिगर कॉज कि हमारा पूरा सॉल्यूशन अच्छे से निकलना चाहिए। तो ये उसका लिमिटेशन हो गया कि हर एक सब पार्ट ऑप्टिमल नहीं हो सकता है। अब इसका एग्जांपल यहाँ पे एक दिया हुआ है कि सपोज कीजिए हमको मॉन्ट्रियल से टोरंटो जाना है और बीच में पड़ता है हमको एक किंगस्टन। अब मॉन्ट्रियल से टोरंटो जाने के लिए बीच में एक किंगस्टन है जहाँ पे हमको रुकना है या फिर एक स्टॉप है हमारा। अब हमको अगर शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट फाइंड आउट करना है तो दोनों के बीच में फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब मॉन्ट्रियल से किंगस्टन का शॉर्टेस्ट रूट और किंगस्टन से टोरंटो का शॉर्टेस्ट रूट। अब इसमें क्या होगा कि सपोज कीजिए प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी यहाँ पे अप्लाई होता है तो मॉन्ट्रियल से किंगस्टन जाते वक्त मैं जितना फास्ट हो सकता है उतना जा सकता हूँ और किंगस्टन से टोरंटो में भी जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट मैं जा सकता हूँ। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होगा कि सपोज कीजिए मैंने मॉन्ट्रियल से किंगस्टन में बहुत फास्ट चला गया तो उसमें मुझे पेट्रोल ज़्यादा लग गया। अब पेट्रोल भरने के लिए फिर मुझे किंगस्टन से टोरंटो जाने के बीच में रुकना पड़ेगा, एक स्टॉप लेना पड़ेगा जिसमें मुझे पेट्रोल भरना है। तो जितना भी टाइम मैंने यहाँ पे मॉन्ट्रियल से किंगस्टन जाते तक फास्ट करके मैंने कम किया था उतना ही टाइम मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि मुझे मॉन्ट्रियल से किंगस्टन और किंगस्टन से टोरंटो तक जाते तक मुझे पूरा मेरा पेट्रोल चलाना है। तो इसीलिए मैं बराबर एक स्लो स्पीड या फिर जहाँ पे मुझे लगता है कि रास्ता अच्छा है या फिर ख़राब है या फिर जैसा भी है उस हिसाब से मुझे स्पीड मेरी मैनेज करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जब ऐसे शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं उस टाइम पे हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी चीज़ है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमलिटी। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आपके कुछ भी डाउट्स है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।